हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल्स के कई सारे टेस्ट, जिसमें पहला टेस्ट होगा न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट. द सेकंड वन इज़ लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट एंड द थर्ड वन इज़ ब्रोमीन वाटर टेस्ट. तो आइए शुरू करते हैं विद द न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. सो इन दिस रिएक्शन phenol reacts with neutral FeCl3 to give a violet colored complex. A violet colored complex. ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसे फॉर्म होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो ये जो फिनॉल का एसिडिक H है, दिस H प्लस इज रिमूव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय Fe3 प्लस. सो इवेंचुअली जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. देखिए Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, तो उसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए फिनॉक्साइड के कितने यूनिट्स होने चाहिए? 3 यूनिट्स. इस तरीके से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा. नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C7H8O एंड इट गिव्स पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. इट गिव्स पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जिसका मतलब है न्यूट्रल FeCl3 के साथ ये जो कंपाउंड है वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है. तो यू हैव टू टेल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ हैविंग दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला. ओके, तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए. ओके, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा. देखिए ये टेस्ट पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब इसमें फिनॉल तो पक्का होगा ही होगा, गारंटेड है. अब इसमें देखिए कार्बन कितने 7 हैं. ऑक्सीजन का यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी एक कार्बन इसमें एक्स्ट्रा है. तो हमें एक मिथाइल यहाँ पे लगाना होगा. उस मिथाइल को हम कहाँ लगा सकते हैं? या तो ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ विच विल गिव पॉजिटिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. ओके, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर नोन एज क्रेसॉल. दे आर नोन एज क्रेसॉल. जो अगर ऑर्थो पे हम इसको लगाएंगे तो इसको बोलेंगे ओ क्रेसॉल, यानी ऑर्थो क्रेसॉल. मेटा पे लगाएंगे तो एम क्रेसॉल. तो ये जो कॉमन नेम है आपको याद होना चाहिए. आइए अब देखते हैं लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट. तो इस टेस्ट में हम क्या करते हैं ये देखते हैं. इसमें 2 यूनिट फिनॉल की आपस में कंबाइन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 and HCl, या हम डायरेक्टली यहाँ पे नाइट्रस एसिड भी ले सकते हैं. ये आपस में जब कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बनता है जिसमें ये फिनॉल है और फिनॉल की पैरा पोजीशन पे कुछ इस तरह की स्पीसी जुड़ी होती है. ये जो कंपाउंड इनिशियली बनता है दिस कंपाउंड इज़ नोन एज इंडोफिनॉल. इस कंपाउंड को इंडोफिनॉल बोला जाता है. और ये जो कंपाउंड इंडोफिनॉल है एक्चुअली इट इज़, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है डार्क ग्रीन या ब्लू. ये इसका ओरिजिनल कलर होता है, लेकिन जब इसको डाइल्यूट करते हैं तो एक्चुअली दिस चेंजेस टू रेड. ओके, तो इसका कलर रेड हो जाता है ऑन डाइल्यूशन. डाइल्यूट करेंगे, पानी इसमें और डालेंगे तो द कलर चेंजेस टू रेड. अब होता क्या है, ये जो इंडोफिनॉल में हम एल्कली डालते हैं यानी NaOH के ड्रॉप्स डालते हैं तो अगेन जो ये कलर ओरिजिनली था ये रीअपियर होता है, यानी फाइनली ब्लू कलर रीअपियर्स. ब्लू कलर इज रीस्टोर्ड. सो इस रिएक्शन में हुआ क्या, 2 यूनिट्स ऑफ फिनॉल combine in the presence of nitrous acid to give indophenol whose initial color is dark green or blue which changes to red on dilution. और जब हम इसमें एल्कली के ड्रॉप्स डालते हैं तो इट अगेन चेंजेस टू ब्लू. तो ब्लू कलर इसमें फाइनली क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है. तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ध्यान रखिए कि कलर का वेरिएशन क्या है. ब्लू टू रेड, रेड अगेन किस में कन्वर्ट होगा, ब्लू में कन्वर्ट होगा. नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको आइडिया भी देता हूँ कि ये जो रिएक्शन है कैसे हुई है. तो देखिए आपको इतना ध्यान रखना है कि NaNO2 HCl से HNO2 बनता है और HNO2 से इफेक्टिवली हमको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो मिलता है NO+. ठीक है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है. तो NO+ जो होता है ये फिनॉल की पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होता है बिकॉज फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. अब देखिए क्या होगा, ये फिनॉल की जब पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा तो यहाँ बनेगा पैरा नाइट्रोसो फिनॉल. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद दिस टाइप ऑफ कंपाउंड. अब ये जो कंपाउंड होता है इसको हम
इक्विलिब्रियम में इस कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है बिकॉज एरोमेटिसिटी इसमें लूज हो गई, पर स्टिल ये थोड़ा बहुत एग्जिस्ट ज़रूर करता है। अगर इस कन्वर्जन को आप जानना चाहते हैं कैसे हुआ, ये इसमें इंटर कन्वर्ट कैसे हुआ, तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बना रेजोनेंस करते हुए, ये टूटा, यहाँ बॉन्ड बना, ये टूटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गए जिससे यहाँ बॉन्ड बना, ये टूटा। और इस प्रोसेस में जो ये O पे नेगेटिव चार्ज आया है, इसको यहाँ से क्या मिल गया, हाइड्रोजन एटम मिल गया। तो पैरा टोटोमेरिज्म का ये रिवर्स होता है। नाउ व्हाट विल हैपन इन द एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये जो OH है इसका प्रोटोनेशन होके यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O जैसे निकलेगा, इस नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। और ये जो पूरी स्पीसी है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इस फिनॉल की कौन सी पोजीशन पे जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। तो ये जो नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन किससे कनेक्ट हो रहा है, इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल को z एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमाएं और जो ये फिनॉल का दूसरा यूनिट है इसकी पैरा पोजीशन पे इसको चिपका दें, तो ये जो स्पीसी बनेगा ये क्या बनेगा, इंडोफिनॉल। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हुआ, फिनॉल का रिएक्शन हुआ NO+ से जिससे बना पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब इसने ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इस पर्टिकुलर स्पीसी में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से वाटर निकल गया, इट बिकम एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये दूसरे फिनॉल के यूनिट की पैरा पोजीशन पे जाके जुड़ गया। अगला टेस्ट जो फिनॉल का होता है इट इज़ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो रिएक्शन होती है इसमें फिनॉल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, फिनॉल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर टू गिव ट्राईब्रोमोफिनॉल, टू गिव ट्राईब्रोमोफिनॉल, जिसमें तीनों जो पोजीशन होती है, 2 ऑर्थो और 1 पैरा, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। और ये जो कंपाउंड बनता है इसके वाइट कलर का PPT बनता है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो कंपाउंड यहाँ पे शो किया गया है इट इज़ ट्राईब्रोमोफिनॉल। So guys, in this video you have learned about 3 tests. One is neutral FeCl3 जिसमें वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ से H का रिप्लेसमेंट हो जाता है और आयरन Fe3+ आयन उसको सब्सटीट्यूट करता है। उसके बाद हमने देखा लाइबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट जिसमें ओरिजिनली इंडोफिनॉल बनता है जिसका कलर होता है डीप ग्रीन या ब्लू, विच ऑन डाइल्यूशन चेंजेस टू रेड एंड एल्कली डालने से दोबारा से ब्लू कलर रिस्टोर हो जाता है। फिर हमने देखा ब्रोमीन वाटर टेस्ट जिसमें वाइट कलर्ड PPT ऑफ दिस ट्राईब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म्ड। ओके गाइज, आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।